सदियों पहले जब जयपुर शहर अस्तित्व में नहीं था, यहाँ केवल ढूंढाड़ नाम का एक छोटा सा गांव और मीनाओं की ढाणियां हुआ करती थी। आज यहाँ चौड़ा रास्ता है। जी हाँ, ये उस समय ताड़ के पेड़ों का एक भयानक बयान जंगल था और पास ही एक शमशान भूमि थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, आगे जानिए। एक चमत्कारी घटना से शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार आमेर के राजपुरोहित व्यास परिवार के पूर्वज जो थे सांगानेर जा रहे थे। जब वे इस जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके पैरों तले जमीन को ही खिसका दिया। उन्होंने देखा कि एक नन्ही बकरी अपने दो छोटे मेमनों को बचाने के लिए एक हिंसक से शेर से मुकाबला कर रही है। जी हाँ, हैरानी की बात यह थी कि उस समय अजय भूमि के प्रभाव से शेर उस बकरी से हार गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। पुरोहित जी दंग रह गए। उन्हें लगा कि कोई साधारण जमीन है। तभी उन्होंने भूमि के भीतर से दिव्य गूंज और मंत्रों की आवाज सुनी। जी हाँ, आपको बता दें शिवलिंग का प्रकट्य कैसे हुआ, अब आपको बताएंगे। इस घटना की सूचना तत्काल आमेर के राजा और उनके जो वास्तुविद थे उनको दी गई, विद्याधर चक्रवर्ती को दी गई। जब उस स्थान की खुदाई करवाई गई तो वहां से एक भव्य और विशाल स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ था वो निकला। जी हाँ, चूंकि ये शिवलिंग ताड़ों के पेड़ों के बीच से निकला था, इसलिए विद्याधर जी ने इनको नाम दिया ताड़केश्वर महादेव। जी हाँ, मंदिर की प्रमुख विशेषताएं भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको गुप्त सुरंगें देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि यह मंदिर जो है सिटी पैलेस राजमहल से एक गुप्त सुरंग के जरिए जुड़ा हुआ है। पुराने समय में राज परिवार के सदस्य इसी सुरंग से दर्शन के लिए आते थे। विशाल नंदी भी है यहाँ पर। जहाँ मंदिर के प्रांगण में पीतल का एक विशाल नंदी स्थापित किए गए हैं जो अपनी भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप दर्शन करने जाते हैं या गए होंगे या जाएंगे तो जरूर देखें। काले पत्थर का शिवलिंग है। यहाँ का शिवलिंग करीबन 9 इंच व्यास का है और दुर्लभ काले पत्थर से बना हुआ है जो पहले कभी नहीं देखा गया। भारी घंटे की ध्वनियां भी यहाँ गूंजती रहती है। जहाँ मंदिर के जगमोहन हॉल के में पीतल के बड़े घंटे लटके हुए हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग बताया जाता है 125 किलो है। जी हाँ, इनकी आवाज पूरे इलाके में गूंजती है जब ये घंटे बजते हैं। जी हाँ, अब बात करें तो सिद्धि विनायक की, तो यहाँ गणेश जी की एक विशेष प्रतिमा स्थापित है जिसकी जो सूंड है वो दाई ओर मुड़ी हुई है। ना अजीब बात। आगे आप जाने दर्शन का समय, अगर आपकी भी इच्छा है ये चमत्कार सुनने के बाद दर्शन करने की, तो बता देना चाहेंगे सुबह 5:30 से 12 बजे तक आपको दर्शन करने को मिलेगा। शाम को 4 से 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। पर विशेष तौर पर अगर हम बात करें, सोमवार और महाशिवरात्रि पर यह मंदिर जो है 24 घंटे खुला रहता है आपके लिए। जी हाँ, लोकेशन की अगर हम बात करें, यानी कि अगर अब आप जाना चाह रहे हैं, अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो आप जयपुर आए और जयपुर में चौड़ा रास्ता पिंक सिटी के पास ये मंदिर है। मेट्रो की अगर हम बात करें, बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आप उतर सकते हैं। अगर आप जयपुर निवासी हैं, यहाँ से मंदिर जो है मात्र 5 से 7 मिनट की पैदल दूरी पर है। आप देखते देखते, शॉप्स भी है नजदीक है, आप देखते देखते जा सकते हैं। बस ऑटो से भी आप जा सकते हैं। अजमेरी गेट या सांगानेर गेट से आप ऑटो ले सकते हैं। वहां से ई रिक्शा आपको जो है मंदिर के रास्ते तक आपको सीधा पहुंचाएगी। लैंडमार्क की चलिए बात कर लेते हैं। ये मंदिर प्रसिद्ध त्रिपोलिया गेट से बिल्कुल स्थित है। पुराने शहर की गलियां सकरी हैं, इसलिए अपनी कार ले जाने के बजाय ई रिक्शा या पैदल जाना ही काफी उचित माना जाता है। अब बात करें, ताड़केश्वर बाबा को जयपुर का रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर शुद्ध मन से जल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना बाबा ताड़नाथ जरूर पूरी करते हैं। हर हर महादेव।